शाहनवाज हुसैन जी जैसे बड़े व्यक्ति को 1.5 साल वाली विधान परिषद के सीट पर भेज के उनको बौना कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों को सिर्फ परेशान ही नहीं कर रही है, बीच बीच में उन्हें अपमानित भी कर रही है। सबको छोटा करना जानता है भारतीय जनता पार्टी। पहले किसानों को छोटा किया, नौजवानों को छोटा किया, बेरोजगार को और बेरोजगार सड़कों पे धकेल दिया। गृह मंत्री के रूप में सीएम सुपर फ्लॉप रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया, आपके साथ मैं हूं संजय कुमार। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिस तरीके से भाजपा ने एमएलसी के रूप में जो राज्यपाल को टेस्ट होना था उसमें शाहनवाज हुसैन को केंद्र से बुलाकर बिहार में खड़ा कर दिया और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि शाहनवाज हुसैन नीतीश कैबिनेट में मंत्री भी बन सकते। उसके बाद से जो बिहार की राजनीति है कहीं ना कहीं गर्म हो गई। ऐसे में बातचीत करते हैं सीधे कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर से जानने की कोशिश करते हैं शाहनवाज हुसैन को केंद्र से बिहार में लाना, इसे किस नज़र से देखते हैं राजेश राठौर। सर, जिस तरीके से जो वाजपेयी जी कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं उन्हें बिहार लाया गया, विधान परिषद में जगह दी जा रही है, इसे आप किस नज़र से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी शाहनवाज हुसैन जैसे बड़े व्यक्ति जो वाजपेयी जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, कई बार राज्यसभा लोकसभा के सदस्य रहे, उनको 1.5 साल वाला विधान परिषद के सीट पर भेज रहे हैं। और दूसरी ओर कहते हैं अल्पसंख्यकों को हम सम्मान दे रहे हैं। अरे सम्मान तो तब होता कि राज्यसभा में सुशील मोदी जी के जगह उनको भेजते। तो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों को सिर्फ परेशान ही नहीं कर रही है, बीच बीच में उन्हें अपमानित भी कर रही है। जैसे कि शाहनवाज हुसैन जी जैसे बड़े व्यक्ति को 1.5 साल वाली विधान परिषद के सीट पर भेज के उनको बौना कर दिया है। लेकिन बीजेपी की दलील है कि जब सुशील मोदी यहाँ से डिप्टी सीएम के पद से हटकर राज्यसभा चले गए हैं तो राज्यसभा से जाने के बाद से बिहार में उनके कद का भाजपा का कोई नेता नहीं, इसलिए शाहनवाज हुसैन को बिहार में लाया गया है। अगर इतना ही अल्पसंख्यकों की सूध लेते हैं, चिंता करते हैं, अल्पसंख्यकों को सम्मान करते हैं, तो शाहनवाज हुसैन जैसे बड़े व्यक्ति को बनाना डिप्टी सीएम, तब समझेंगे ना। लेकिन ये लोग एक बनाएंगे नहीं। सबको छोटा करना जानता है भारतीय जनता पार्टी। पहले किसानों को छोटा किया, नौजवानों को छोटा किया, बेरोजगार को और बेरोजगार सड़कों पे धकेल दिया। अब अपने ही वाजपेयी जी के ज़माने के नेताओं को कद छोटा करके बौना कर रहे हैं। बौना कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है ऐसे में जदयू और भाजपा में कहीं ना कहीं गृह विभाग यानी कि जो मसला चला था गृह विभाग का, उसको लेकर कुछ लफड़ा था, मंत्रालय को लेकर लफड़ा था। क्या लगता है आपको, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हम तो लगातार आप लोगों से बात में मुख्यमंत्री जी को भी मांग की है कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी जैसे तैसे पाए रहिए। जनता के हित में कम से कम गृह मंत्री पद त्याग दिए, चूँकि गृह मंत्री के रूप में सीएम सुपर फ्लॉप रहा है, जिसका नतीजा रहा है कि रोज़ अपराध बढ़ा है। आज भी पटना के दानापुर में ना वकील की हत्या हो गई है। कितने हत्या हो जाएंगे जब मुख्यमंत्री जी स्वीकार करेंगे कि अपराध बढ़ा है? और किसी बेहतर और सक्षम व्यक्ति को गृह मंत्री बनाइए। हम मानते हैं अगर शाहनवाज हुसैन को गृह मंत्री बनाए तो अच्छी बात है। हम तो यहाँ तक राय दिया मुख्यमंत्री जी को कि किसी बेहतर आईपीएस को आप लाइए सरकार में और उनको गृह मंत्रालय दीजिए, ताकि बिहार में कानून व्यवस्था सुधरे। जब कानून व्यवस्था सुधरेगा, जान माल की रक्षा होगी, तभी आपकी सरकार की रक्षा होगी। आप आईपीएस की बात करें, आपके नज़र में कौन ऐसे आईपीएस हैं जिन्हें लाया जा सकता है? आज ही आप देखिए ना, कल ही देखे होइएगा कि मद्य निषेध विभाग का एक आईपीएस अधिकारी राकेश जी एक पत्र लिखे सरकार को कि शराबबंदी के कारण सिर्फ शराब माफिया ही नहीं, कुछ आला अधिकारी कर्मचारी को भी धन में बढ़ोतरी हुई है, जिसकी जांच हो। तो उसके एवज में सरकार ने क्या इनाम दिया कि उनका स्थानांतरण रातों रात कर दिया गया। तो जो भी बेहतर पुलिस पदाधिकारी है उसको सरकार 1 नंबर का कुर्सी नहीं देती है। जिन आईपीएस ऑफिसरों का यूएसपी अपराध रोकना ही था, उनको 1 नंबर के कुर्सी पर बैठाए। आज दर्जनों ऐसे हैं, संदीप लांडे जी हैं, मन्नू महाराज जी हैं, विकास भैरव जी हैं, कुंदन कृष्ण जी हैं, ऐसे दर्जनों आईपीएस अधिकारी हैं जो आज सेंटिंग में हैं। उनको आईजी डीआईजी की कमान सौंपे। जो यंग लड़का है, जो लड़ाकू लड़का है, जो सेंटिंग में है आईपीएस, उनको जिला का कप्तान बनाए। मुझे लगता है कि अपराध रुकेगा, लेकिन नीतीश कुमार नहीं चाहते।
कि डायनेमिक ऑफिसर की पोस्टिंग जिला में हो, क्योंकि नीतीश कुमार जी पता नहीं किसके दबाव में है, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है या शराब माफिया के दबाव में है, लेकिन मुख्यमंत्री दबाव में है, इसीलिए गृह मंत्री के रूप में फेल है। तो आपने सुना साफ तौर पे राजेश राठौर का कहना है कि जो मुख्यमंत्री है कहीं ना कहीं भाजपा के दबाव में। साथ ही साथ जिस तरीके से शाहनवाज हुसैन आज के नहीं बल्कि वाजपेयी जी के ज़माने में उनके कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, उन्हें राज्यसभा क्यों नहीं भेजा गया, क्यों सुशील मोदी को राज्यसभा भेजा गया, इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जबकि भाजपा की दलील है कि सुशील मोदी के कद का कोई नेता बिहार में नहीं बचा था, इसी वजह से सुशील मोदी को राज्यसभा भेजने के बाद शाहनवाज हुसैन को बिहार में लाया जा रहा है और राज्यपाल कोटे से जो 12 विधान परिषद में सदस्य बनाए जाते हैं उसमें उन्हें जगह दी जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि अब क्या कुछ होता है इस मामले को लेकर, क्या कुछ सरकार की ओर से सफाई आती है। लेकिन आप ऐसी खबरों के लिए बने रहे लाइव इंडिया के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।